Hello बच्चों, let's read this question. The question says, the size of the particulate pollutant that can lodge in the nasal passage is. ऑप्शन ए है 5 माइक्रॉन्स, ऑप्शन बी में है 10 माइक्रॉन्स, ऑप्शन सी में है 8 माइक्रॉन्स एंड ऑप्शन डी में दिया गया है 12 माइक्रॉन्स। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है इफेक्ट ऑफ particulate pollutants on human health। particulate pollutants ह्यूमन हेल्थ में कैसे हार्मफुल इफेक्ट्स कर सकते हैं, उसके ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है। अब पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट जो एयर में सस्पेंडेड होते हैं वो ह्यूमन बीइंग्स के लिए काफ़ी हार्मफुल होते हैं। सस्पेंडेड इन एयर होते हैं ये लोग यूजुअली स्मॉल पार्टिकल्स के फॉर्म में। और इनकी हार्मफुल इफेक्ट्स डिपेंड करते हैं इनके साइज के ऊपर, डिपेंड ऑन देयर साइज। अकॉर्डिंग टू देयर साइज इनके हार्मफुल इफेक्ट्स अलग अलग होते हैं। और जो पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स का साइज ग्रेटर देन या फिर ऑलमोस्ट 5 माइक्रॉन्स होते हैं, वो जो स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं, ये 5 माइक्रोन वाले पार्टिकल्स जो है वो नेजल कैविटी में ही ट्रैप्ड होके रह जाते हैं। नेजल कैविटी या फिर नेजल पैसेज वो इसी में ट्रैप्ड होके रह जाते हैं, नीचे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन पार्टिकल्स जो 10 माइक्रोन्स या इनसे ऊपर है वो नेजल पैसेज में नहीं रोक पाते, बल्कि वो ट्रैवल करके लंग्स तक पहुंच जाते हैं और वहाँ पर दे क्रिएट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस एंड अदर डिजीजेस। बिकॉज इन पार्टिकल्स में बहुत हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं, हार्मफुल केमिकल पार्टिकल्स होते हैं जो लंग्स के लिए या फिर रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए काफ़ी डेंजरस है और वो इन्फेक्शंस या अदर डिजीजेस कर सकते हैं। अगर हमारा पार्टिकल का साइज 5 माइक्रॉन्स जितने हो तो वो नेजल पैसेज में ही रह जाता है और वो लंग्स तक पहुंच के इन्फेक्शन नहीं क्रिएट कर सकते। तो अगर क्वेश्चन में पूछा गया है द साइज ऑफ द पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट जो नेजल पैसेज में रह सकता है, उसका आंसर होगा 5 माइक्रॉन्स, जो कि आपका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए है ऑप्शन ए, जो कि है 5 माइक्रॉन्स। आई होप आपको समझ में आ गया हो। बेस्ट ऑफ लक।